देखिए मंसूर साहब, मेरा तो पहले ख्याल था कि हुकूमत को इस पर रिएक्शन नहीं देना चाहिए, लेकिन फिर आज यानी पिछली समातों के हवाले से जिस तरह की आजकल जिस तरह रवैया चल रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मोअज़्ज़िज़ जजेस का बिलखुसूस हुकूमत के हवाले से या एजेंसीज के हवाले से, तो मेरा ख्याल था कि मामला इदारों के दरमियान है तो इसमें हुकूमत को नहीं आना चाहिए। लेकिन आज जब जज साहब ने कैबिनेट को टारगेट किया, प्राइम मिनिस्टर को टारगेट किया और उनको कहा कि बैठा देंगे हम इनको, तो वो अल्फाज शायद मुनासिब नहीं थे, ना ही उनका जो उनको ये जेब देता था कि इस तरह की बात करें। अब दूसरा, जो अब उन्होंने आज टारगेट किया सेक्टर कमांडर इस्लामाबाद को, उनसे मुतल्लिक इतने रिमार्क्स दिए, उनके ग्रेड बताया कि 18 ग्रेड का है, हालांकि शायद वो 20 ग्रेड के होते हैं ना, कि 18 ग्रेड का भी है। तो जिक्र आपने रिमार्क्स में इतना किया, तो फिर तहरीरी जो हुक्मनामा दिया तो उसमें जिक्र क्यों नहीं किया? और अगर आपने तहरीरी हुक्मनामे में जिक्र नहीं करना था तो फिर आपको रिमार्क्स नहीं देने चाहिए थे। ठीक। और अगर रिमार्क्स दे दिए थे तो फिर तहरीरी ऑर्डर में भी उसको आप इनकॉर्पोरेट कर देते। अब चीजें तो इस तरह है कि वजारत दिफा कहती है कि जी हमने अपने झेली इदारों से चेक किया है, वो शायर जो अहमद फरहाद साहब हैं वो हमारे पास नहीं है। जब उनके पास नहीं है तो फिर अदालत ने पिटिशनर जो आदमी है, जो खातून है, उनके मौकफ को, उनके वकील के मौकफ को किस तरीके से सच तस्लीम कर लिया और अपना फैसला कर दिया कि ऐसा ही बंदा प्रोड्यूस करे। अदालत ने तफ्तीश की है, इंक्वायरी की है, अदालत ने क्या किया, उनके पास क्या सोर्स है, क्या उनके पास ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आने का कोई सोर्स ऐसा मौजूद है कि जिससे वो इस नतीजे पर पहुंच सके, वो फैसला दे सके। और अगर वो फैसले तक पहुंच चुके थे तो फिर उनको सेक्रेटरी डिफेंस को बुलाने की जरूरत नहीं थी, फिर वो ऑर्डर अपना लिखवा देते और आज वो जजमेंट आ जाती। यानी एक अबूरी हुक्मनामे की जगह हमारे पास एक जजमेंट आ जाती है अदालत की की जानिब से कि उन्होंने जनाब कल अब सेक्रेटरी डिफेंस को बुला लिया, सेक्रेटरी इंटीरियर को बुलवा लिया, तो पुलिस ने तफ्तीश करनी है। इस मुल्क में कई 100 मिसिंग पर्सन्स हैं और ऐसे ऐसे मिसिंग पर्सन्स हैं जो कोई लंबे तवील अरसे से मिसिंग हैं। तो क्या वो अहमद फरहाद साहब मिसिंग पर्सन्स में आते हैं, क्या वो खुद छुपे में हैं, या वाकई एजेंसी ने उनको उठाया हुआ है? इस मामले के नतीजे के ऊपर तभी पहुंचा जा सकता है जब इसकी एक कॉम्प्रिहेंसिव इंक्वायरी होगी। ओके। इसके अलावा जो मेरे ख्याल के मुताबिक जो किया जा रहा है वो मुनासिब नहीं है, इसको जुडिशियल एक्टिविज्म कहा जा सकता है। मेरी राय है, गलत भी हो सकती है, दुरुस्त भी। जैन कुरैशी साहब, जुडिशियल एक्टिविज्म के जुमरे में आता है ये, या जुडिशरी फाइनली जाग गई है एंड इट्स एक्चुअली हिटिंग द नेल वेयर इट शुड हिट, तो या ये वो वाली सूरत हाल है? हाउ डू यू इवैल्यूएट दिस? मंजूर साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूंगा, आपने शो में दावत दी। सर, अर्ज ये है, आपने अभी आजम नज़ीर तारड़ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्लिप सुनाया और वो कह रहे थे कि वक्त से पहले जवाब देना। फ्रैंकली स्पीकिंग, ऑनरेबल जज साहब ने जो रिमार्क्स पास किए, हसन भाई का उस पर मौक़िफ़ है कि सिर्फ रिमार्क्स ना होते, ऑर्डर में भी अगर हिस्सा बना देते तो इन प्रिंसिपल जो बात कह रहे हैं मैं इनकी बात से इख्तलाफ नहीं करता, बट आई फील कि इस मौके के ऊपर अगर जज साहब ने रिमार्क्स दे भी दिए थे तो वहां पर लॉ मिनिस्टर का आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करना नहीं बनता था। मिसाल के तौर पे वो कह रहे हैं कि एक बंदा है, लापता है, उन्होंने अपने कोर्ट में कहा कि सुबह 11 बजे पेश किया जाए, 1 बजे पेश किया जाए, 3 बजे पेश किया जाए। कोर्ट ने अपनी रिट भी मेंटेन करनी है। उन्होंने कहा कि जी अगर नहीं पेश करेंगे तो सेक्रेटरी दिफा को बुलाऊंगा, काबीना को बुलाऊंगा और जरूरत पड़ने पर वजीर आजम को भी मैं बुला सकता हूं। तो ये सीधा इन्होंने वजीर आजम पे ले गए और काबीना पे ले गए हैं। इस नौबत तक बात जानी नहीं चाहिए थी। आप, मैं, हसन भाई और निहाल हाशमी साहब भी शायद इस बात से एग्री करेंगे कि इस मुल्क में किसी को भी मिसिंग पर्सन नहीं होना चाहिए। लेकिन जैन साहब, तो उसको बाजियाब करके जैन साहब एक सवाल है, एक सवाल इस बात के ऊपर बनता है कि एडमिनिस्ट्रेटिवली अगर नीचे, जिस तरह अभी हसन साहब फरमा रहे थे कि जनाब ग्रेड 20 के एक बंदे के बारे में आप ये बात कर रहे हैं कि जी मैं उनको बुलाऊंगा, लेकिन अगर आप उनको बुलाएंगे और वो अगर एडमिनिस्ट्रेटिवली कोई काम नहीं कर सकते तो क्या ये बात पाकिस्तान की काबीना, फेडरल कैबिनेट, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर तक चली जाएगी कि जनाब फिर मैं उनको बुलाऊंगा और अगर वो भी नहीं कर सकेंगे तो फिर मैं फलां बंदे को बुलाऊंगा? क्या ये जायज है? सर देखें, द बक स्टॉप्स विद द फेडरल कैबिनेट एंड द प्राइम मिनिस्टर। एट द एंड ऑफ द डे हुकूमत उनकी है ना, और जवाबदेही भी अवाम के तो नुमाइंदे वही हैं, जवाबदेह वही हैं। बट मैं ये कह रहा हूं कि हमें उस नौबत तक जाने की जरूरत क्यों है? एक बंदा है, वो एक नज़म पढ़ता है, नज़म में भी शायद गालिबन वो कहता है कि बंदा उठाया जाता है, अगले दिन वो गायब हो जाता है। और आज कोर्ट कह रही है, ऑनरेबल जस्टिस कियानी साहब कह रहे हैं कि उसको मेरे कोर्ट में पेश किया जाए। असूल तौर पर बंदे को कोर्ट में पेश हो जाना चाहिए, कहानी वहीं पे दम तोड़ देगी। हम उसको आखिरी डिग्री तक क्यों लेके जा रहे? ठीक, उसकी नौबत ही नहीं आनी चाहिए। ठीक। निहाल साहब, ये मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौर याद करता हूँ
जब यहाँ पे सहाफ़ियों के साथ ये सब कुछ होता था तो मुस्लिम लीग नून बाहर निकलती थी, उनको सपोर्ट करती थी। बल्कि मुझे याद है असद अली तूर के साथ जब जो कुछ हुआ था तो उसमें आपके रहनुमा गए थे उनसे मिलने के लिए भी। आज हुकूमत आपकी, आज एक और सहाफ़ी और शायर वो गायब हो गए हैं, लेकिन कोई पता नहीं लग रहा। उनके नंबर से व्हाट्सएप कॉलें आ रही हैं लेकिन वो हमें मिल नहीं रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंसूर साहब, सबसे पहले तो मैं आपके तवस्सुस से बरादर इस्लामी मुल्क ईरान के तमाम अवाम से और जितने भी मोहतरम जनाब इब्राहिम रईसी साहब के रवायतीन हैं उन सब से ताज़ीद करता हूँ, इंडिविजुअली भी और पाकिस्तान की तरफ से भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। आज हम देखेंगे इदारों में तसादुम का खतरा बढ़ रहा है। हसास मुकदमात पर गरजदार रिमार्क्स जलती आग को मजीद भड़काने का बायस बन सकते हैं। क्या सियासी और माशी बहरान में फंसा मुल्क एक नए और गैर मुतवक्के साने का मुतहम्मिल हो सकता है? नाज़रीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मज़ामती शायरी के लिए मशहूर नौजवान शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी के अहम मुकदमे की समाअत हुई। दौरान समाअत मुद्दई की वकील ईमान मजारी ने अदालत को बताया कि 17 मई को अहमद फरहाद के नंबर से व्हाट्सएप कॉल मौसूल हुई, जिसमें हमें कहा गया कि अदालत के सामने कहें कि उनकी मौकला के शौहर खुद कहीं गए थे, दरख्वास्त वापस ले लें, अहमद फरहाद वापस आ जाएंगे। समाअत के दौरान जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने इस्तफसार किया कि क्या अहमद फरहाद दहशतगर्द है, जिस पर एसएसपी ऑपरेशंस ने कहा कि ऐसा नहीं है। जस्टिस कियानी ने रिमार्क्स दिए कि इदारे जो कर रहे हैं उसकी सजा सबने भुगतनी है। उन्होंने कहा कि मुझे बंदा आईएसआई से चाहिए, डीजी आईएसआई को बता दें बंदा हर सूरत चाहिए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने आईएसआई के सेक्टर कमांडर के बारे में कहा कि सेक्टर कमांडर चांद पर रहता है, क्या हैसियत है उसकी, एक ग्रेड 18 का मुलाजिम होगा, उनको उनकी औकात में रहने दें, मत उनके ताबे हो, मुल्क उनके बगैर भी चलेगा। अदालत ने कहा कि क्या ये पूछेंगे बाजोड़ वाले सेफ हाउस में हैं या कश्मीर वाले सेफ हाउस में। समाअत के दौरान वजारत दिफा के हुकाम ने जवाब देने के लिए 2 दिन का वक्त मांगा, ताहम इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दिफा से 3 बजे तक जवाब तलब कर लिया। वजारत दिफा ने अपने जवाब में कहा कि अहमद फरहाद आईएसआई और एमए की तहवील में नहीं है। जस्टिस कियानी का कहना था कि आप अपने से लेबल हटाएं कि अगवा करते हैं, मत लेकर आएं इस नहज पर कि इदारों का रहना मुश्किल हो जाए। उनका कहना था कि रियासत का फ्रंट फेस नामालूम अफराद नहीं पुलिस है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि वजारत दिफा के नुमाइंदे के बयान से ऐसा महसूस होता है कि यह मामला आईएसआई और मिलिट्री इंटेलिजेंस के हाथों से निकल गया है। उन्होंने कहा कि अब यह तय करना है कि एजेंसियां ये मुल्क चलाएंगी या इस मुल्क को कानून के मुताबिक चलना है। इस अहम मुकदमे की समाअत कल फिर होगी। नाज़रीन, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के तुंदो तेज रिमार्क्स के बाद वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अदालत के रिमार्क तकलीफ दे हैं, वक्त से पहले रिएक्शन देना और एक ही सांस में सारी बातें करना अदालत के शाया निशान नहीं। अदालत सनसनी ना फैलाए, अहकामात जारी करे। वजीर आजम या काबीना को सामने बैठाने के रिमार्क्स देना पार्लिमान को नीचा दिखाने की कोशिश है।